तो पहला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा, हिरण, गाय या जंगली भैंस? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है पांडा। मैं यहाँ पे ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर बताऊँगा फ्रेंड्स। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? और जितनी भी आपकी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं। तो 1971, 1972, 1973 और 1974। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो 1974 में बना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और फ्रेंड्स आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और अभ्यारण्य से, वाघ अभ्यारण्य से संबंधित करीब 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसको जरूर कंप्लीट कर लें। और जितने भी मेरे वीडियो हैं मैंने बताया 16 सेट हैं, उसमें इसके लगभग सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए आप इनको जरूर कवर कर लें। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका मेघालय में, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर चौथा, अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय और सिक्किम, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, केरल व तमिलनाडु। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका डिटेल मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो केरल व तमिलनाडु में है, दोनों प्रदेशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां, नदियों में जल प्रदूषण की घुली हुई मात्रा किससे मापी जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की घुली हुई निम्न मात्रा से नापा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हम नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा को मापेंगे वो किस गैस की घुली हुई मात्रा से मापेंगे? तो N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन। तो बहुत से लोग हैं वो O2 का मतलब नहीं जानते हैं, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6वां, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 28 मार्च? तो फ्रेंड्स आप बताएं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड 27 सितंबर। 27 सितंबर को है आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, पेन क्या है? एसिटिक डाई, पादप हार्मोन, गौड़ प्रदूषक या विटामिन? पेन से रिलेटेड कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना है जो पेन है वो गौड़ प्रदूषक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8वां, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1972, 1974 और 1984। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग कब हुई? तो राइट आंसर है 1974। 1974 में हुई। क्वेश्चन नंबर 9वां, किस कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 और NO2, NO2 और O2, CO और CO2, SO2 और O2? तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 10वां, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है या ओजोन जैवमंडल को बचाती है? इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से या गामा रे से? आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ओजोन है वो जैवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसे हम इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु एटाई रोग पैदा करती है? बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक। लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आप इनको जरूर तैयार करें। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में मेथेन का स्रोत है? मेथेन कहाँ पे पाई जाती है? धान का खेत, कोयला का खनन, गीली भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसमें से एक ग्रीन हाउस गैस है 4 में से। तो जरूरी नहीं कि यही पूछेंगे, आपको सभी ग्रीन हाउस गैस तैयार रखनी है, उसको किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, या तो इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी नहीं है, सभी एक साथ दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड। तो इसमें इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। और जो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 14वां क्वेश्चन,
विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर या 12 अगस्त? फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएं कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 21 मार्च। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार? आप राष्ट्रीय उद्यान से तो बिल्कुल कंप्लीट करके ही रखें, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका घना पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 8 मई, 1 जुलाई या 17 जून? तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, तो राइट आंसर है 17 जून। क्वेश्चन नंबर 17, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इससे तो 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, कर्नाटका। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से बताया है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, राइट आंसर है इसका मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1970, 81, 72 या 88? तो आप लोग बताएं फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है 1981। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया या मकर रेखा के पास, ऑस्ट्रेलिया? फ्रेंड्स इसमें अगर आपके 60 में से 50 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, और 50 नंबर अपने आप में मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, जो ओजोन परत में विशाल छिद्र देखा गया है फ्रेंड्स, वो अंटार्कटिका में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? आपने देखा फ्रेंड्स कितने तरीके के हैं कि किसकी स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय वन नीति या नई वन नीति, कई प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं यहाँ से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1984, 86, 88 या 90? ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है आपका 1986 में। क्वेश्चन नंबर 22, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल की आबादी से, इनमें से कोई नहीं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही मोस्ट है, पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका ओजोन परत संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में सागौन वन? तो बहुत ही मोस्ट है, बहुत आसान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 जुलाई। दूसरे प्रकार से भी इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में रहता है 1 से 7 जुलाई, तो वो राइट आंसर होता है। और कभी कभी ऑप्शन में रहता है जुलाई के प्रथम सप्ताह, तो ये 3 प्रकार से इसका ऑप्शन आ जाता है। तो राइट आंसर है 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 25, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, सभी लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका केरल। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1970, 1973, 1975 या 1986? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि कब मनाया गया, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका 1973। और फ्रेंड्स मैं एक बार फिर आप लोगों से बोल रहा हूं कि प्ले लिस्ट में जाके आप वो 16 सेट जरूर देख लें फ्रेंड्स, क्योंकि ना सिर्फ वो 16 सेट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके साथ साथ संबंधित क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि वो सेट आप जरूर कंप्लीट करके एग्जाम से पहले जाएं। और अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन, पीपल, सुंदरी, नीम? आसान क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका सुंदरी, इसी कारण सुंदरवन डेल्टा यहाँ का नाम भी पड़ा। निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, मानस, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन?
आपको बताना है कि कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी है वो आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 30, इबोला क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। आपको बताना है कि इबोला क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स विषाणु या वायरस है। क्वेश्चन नंबर 31, सारगैसु सागर का नाम किसके कारण पड़ा? कवक, शैवाल, अवृतबीजियों या ब्रायोफाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो आपका सारगैसु समुद्र का नाम सारगैसु सागर शैवाल के कारण पड़ा। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स बताना है कि कहाँ पर स्थित है। और ये 4 प्रकार से आता है पर्यावरण वाला क्वेश्चन कि कहाँ पे स्थित है। तो मैं चारों यहाँ पे लिए गए हैं, बहुत ही मोस्ट हैं। भोपाल, देहरादून, नागपुर, बेंगलुरु। सबसे खास बात कि ये जो 4 ऑप्शन है कंफ्यूजन करने वाले हैं। एक ना एक संस्थान है वो चारों सिटी में स्थित है फ्रेंड्स, एक ना एक संस्थान है वो चारों सिटी में स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत ही आसान है, मुझे ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। और फ्रेंड्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन नहीं और जीव विज्ञान के बहुत अधिक क्वेश्चन आते भी हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला 3 बजे शाम को इसका सेट आपको आएगा, तो आप जरूर उसको भी कंप्लीट कर लें। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35, किस कारण स्तन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो स्तन कैंसर का कारण है वो अम्ल वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स बताएं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में नई वन नीति कब बनी? कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति में फर्क है। यहाँ पे पूछा गया है भारत में नई वन नीति कब बनी? 1985, 1986, 1988, 1990। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग कि कब बनी? तो राइट आंसर है 1988 में नई वन नीति बनी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या उत्तराखंड। तो जो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन है वो कर्नाटक में है। किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। आपको फ्रेंड्स बताना है कि किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रेड डाटा बुक क्या है? संसद से संबंधित, जीवाश्म पादप से संबंधित, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं से, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी कई प्रकार से रेड डाटा बुक से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राइट आंसर है संकटापन्न पादप और जीव जंतु से। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसकी श्रेणी में आया है अभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप या मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका मध्य प्रदेश। प्रतिशत की दृष्टि से भी पूछ देते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। बाकी पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से इसको समझाया है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आ गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली या भोपाल। वहाँ पे अभियांत्रिकी था, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स इसका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 43, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? सीसा, पारा, फ्लोराइड या DDT। फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर देना है। तो जो मिनीमाता रोग है आपका वो पारे के कारण होता है, पारा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्राउन एयर का संबंध है अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, इनमें से कोई नहीं। ब्राउन एयर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका प्रकाश रासायनिक धुआं। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैनेजमेंट लग गया है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके फिर सेम रहेंगे, देहरादून, बेंगलुरु, नागपुर या भोपाल। तो जो मैनेजमेंट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो भोपाल में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जल प्रदूषण
निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? अब यहाँ पे जल आ गया है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, बहुत मोस्ट है, इन सबको आपको डाउट वाले क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है। 1971, 1974, 1984, 1988। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आखिरकार कब बना है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974 में बना। 47वां क्वेश्चन, वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी, सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामीनाथन, के.एम. मलिक। तो बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर है के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है? इसरो या नीरी या ICAR या CIFRI। तो बताएं फ्रेंड्स कि क्या संबंधित है? तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ आपका नेरी NEERI संबंधित है, विस्तार में पहले ही मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक या ओजोन? तो फ्रेंड्स बताएं, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई या 5 जुलाई? तो आपको बताना है विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है 29 जुलाई। जो डेट के मेन क्वेश्चन थे वो इन्हें यहाँ पे करा दिए हैं, अगर डेट से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा। एक सींग के गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? काजीरंगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो बहुत ही आसान है और कई बार आता है। राइट आंसर है काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 52, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जयपुर, पचमढ़ी, शिवपुरी या भरतपुर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर है भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? भारत में सबसे कम वन, तो राइट आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 54, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? यहाँ पे अब आ गया है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। आपके ऑप्शन वही है, दिल्ली भर नया आ गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको चारों पांचों कंप्लीट कर के रखना है। तो राइट आंसर है जो आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो बेंगलुरु में है। अब आपके शायद कंप्लीट भी हो गए होंगे। जो अभियांत्रिकी है वो आपका कहाँ पे है? नागपुर में है। और जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट लग जाए तो वो कहाँ पे? भोपाल में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान आ जाए तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो राइट आंसर है आपका फ्रेंड जो सर्वाधिक जैव विविधता है, मोस्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी, नंदा देवी, पन्ना या सुंदरवन? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी या शुरू हुई? वहां पे था नई वन नीति, यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका 1952। भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में बनी और जो संशोधित होकर नई वन नीति 1988 में बनी। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान गिरता है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस कितने ऊंचाई पर जाने पे गिरता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका 165 मीटर, ये इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि 3 बजे आपका आएगा बायोलॉजी का सेट जो कि पर्यावरण के मोस्ट क्वेश्चन होंगे, और साथ में आप प्ले लिस्ट में पिछले सेट भी कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 59, और जिन लोगों से नहीं बनता है वो कमेंट जरूर कर दें अगर उन्हें प्ले लिस्ट ना मिले। CNG का मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन या इनमें से कोई नहीं? तो जो CNG का मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन, जैसे हम द्रवीभूत ब्यूटेन भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक हैं हरी शैवाल, फर्न तथा साइकस, लाइकेन तथा मॉस या नीम व आम? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका सी, लाइकेन तथा मॉस। इसी के साथ फ्रेंड्स ये सेट आपका कंप्लीट होता है और आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों।